मेरे पिताजी बहुत ही निम्न वर्गीय किसान है और सेल्फ स्टडी ही मेरा मेन फोकस रहा है। 67th में मेरा हाईएस्ट स्कोर था। हाँ, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, मिलती है उन्हें ही सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि आज 67वीं बीपीएससी फाइनल रिजल्ट आया है और इस वक्त मेरे साथ जो शख्स जुड़े हैं वो हैं रैंक 9 के साथ मुकेश कुमार यादव जी। इनको बीएएस का पोस्ट मिला है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का। तो इनके साथ हम इंटरव्यू करेंगे, इनकी जर्नी को जानेंगे। बहुत सारे छात्र इसमें सफल हुए हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे, जो छूट गए उनके भी बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये पूरा का सेशन। शुरू से अंत तक इसमें हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले मुकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़े सफलता के लिए, क्योंकि मुकेश जी मेरे दोस्त भी हैं और हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं 66वीं से ही। आपको बता दूं कि 66वीं में सर का चयन हो चुका था सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर मैं भी हूँ। लगातार की तैयारी जारी रखें और अभी रैंक 9 के साथ आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनका हिंदी ऑप्शनल, मीडियम हिंदी। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ शायद ये हिंदी मीडियम में शायद ये टॉपर होंगे, अभी तो और पता चलेगा। इसके साथ मैं और बता दूं, जो रैंक 1 है वो भी हम लोग के साथ डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग किए थे। रैंक 1 आपको अमन आनंद जी, ऋषभ आनंद रैंक 5 डीएसपी मिला है, मुकेश जी इनको मतलब बीएस मिला है। तो इस बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका भी जलवा काफी रहा है। हर एक चीज बात करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत बधाई मुकेश जी। सबसे पहली बात, 2 शब्द जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस सफलता के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं वर्तमान में तो सर का फ्रेंड भी हूँ और वर्तमान में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत भी हूँ। तो मेरे लिए ऐसा नहीं रहा कि बहुत जर्नी आसान ही रहा है। मैं भी साथ में जॉब के साथ तैयारी करता रहा हूँ और सेल्फ स्टडी ही मेरा मेन फोकस रहा है। तो मुझे कोई समस्या होती थी तो मुख्य रूप से मेरा साधन टेलीग्राम और यूट्यूब ही रहा है और गूगल। तो मुख्य रूप से कहना है कि ये सारा सफलता, सारा जर्नी इनका सेल्फ स्टडी से, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि? यस, मेरा कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहा है, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए इस बार कहीं कहीं 1-2 जगह मॉक दिया हूँ। अच्छा, इंटरव्यू के समय आप मॉक दिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए। बाकी आपका पीटी में सारा तैयारी खुद से हुआ? हाँ, मेरा सारा कुछ खुद से रहा है। बस ये ऑनलाइन माध्यम से एक GCS के हैं अवधेश सर, उनका गाइडेंस रहा है। समय समय पर वो मोटिवेट भी करते रहे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा है। पिछली बार भी मेरा हिंदी साहित्य, पिछले बार भी हिंदी साहित्य था। पिछली बार आपका रैंक कितना था 66 में? मेरा पिछली बार 231 रैंक था और इस बार आपका रैंक 9 हुआ। तो देखिए कितनी बड़ी छलांग है कंटिन्यूसली तैयारी करने का, ये अपने आप में बड़ा नतीजा है। 67वीं का जो वैकेंसी था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि बड़े नंबर्स में बीएस के पोस्ट थे। हाँ। और कंपटीशन भी काफी टफ था। सर ने कंसिस्टेंसी बना के रखी, अपनी तैयारी जारी रखी और इनका सफलता इनको मिला है। एक चीज और मैं बता दूं कि इस बार मेरे जान पहचान में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हिंदी साहित्य से हैं। हाँ। और उनका अंतिम रूप से चयन हुआ। हाँ, हिंदी साहित्य से अच्छा खासा, मतलब कम से कम अभी तक मेरी जानकारी में 10 आदमी का मैं जानता हूं, जिनमें 2-4 लोगों का बीएस का हुआ है और भी बहुत सारे हुआ है। तो हुआ है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल खत्म हो रहा था, मतलब ऑप्शनल का मार्किंग इस बार अब खत्म कर दिया गया है, तो उस लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाते हैं आपकी जर्नी। ये आपका पहला जॉब है या इससे पहले भी आप जॉब करते थे, एक्सेप्ट बीपीएससी 66 में? यदि मैं बताऊं तो मेरा बहुत पहले से मैं जॉब में रहा हूँ। लगभग मैं जब से 12th किया तब से लगभग कोई ना कोई जॉब हमेशा रहा है मेरा। पहला मेरा चयन हुआ था इंडियन नेवी में, SSR में। ओके। मैं कुछ दिन ट्रेनिंग करके वहाँ फैमिली के प्रेशर से वापस आ गया। फिर मैं बिहार पुलिस से अपना जर्नी कांस्टेबल से स्टार्ट किया। ओके। 2015 में कांस्टेबल से रहा। उसके बाद मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर आसनसोल में कार्यरत रहा। उसके बाद मेरा चयन SSC के थ्रू ऑडिटर पर रहा। उसके बाद मैं सप्लाई इंस्पेक्टर पर हूँ वर्तमान। तो अभी बीएस पर रुकना है, किसके आगे भी जाना है? देखते हैं, जैसा मौका मिलता है, जैसा मौका मिलता रहेगा जी। निश्चित रूप से जब आप मतलब पीसीएस में तो सबसे बड़ा पोस्ट आप पा ही लिए, अब तो इससे ऊपर आप यूपीएससी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आप जब उस ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं। इनसे मेरा मुलाकात 66वीं के इंटरव्यू काउंसलिंग के समय हम लोग हुआ था। ये पहले से मेरा वीडियो देखते थे और उस समय इनसे मुलाकात हुई, फिर तो दोस्ती लगातार जारी ही रही। ये ऑडिटर थे और इन्होंने 66वीं लेट से ज्वाइन किया। यस।
शायद आप मतलब 67वीं के मेंस की तैयारी में लगे हाँ, थे, वो क्या था? मेरा फोकस ही था कि मुझे बेस्ट पोस्ट चाहिए। अच्छा। तो इसके कारण से मैं ऑडिटर पहले था, तो मैं लेट से ही यहाँ ज्वाइन किया, और थोड़ा जॉब का भी वहाँ था कुछ ऐसा काम, तो इसके कारण से थोड़ा लेट हुआ, और मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग में भी नहीं जा पाया इसके कारण से। लेकिन आपने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया, उसका नतीजा आज आप देखिए रैंक 9 के साथ ही आए हैं। क्योंकि क्या हुआ ना, ट्रेनिंग में जाने के बाद आदमी या फिर बहुत सारे वहाँ का प्रेशर होता है, आपका डाइवर्सन होता है, और ट्रेनिंग के बीच में ही जो था उसी समय आपका उसका मेंस था, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मेंस ही रहता है। इंटरव्यू तो फिर आता है, उसका भी अपने एक रोल है, लेकिन मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक लंबा जर्नी तय करके आए हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि आदमी को हार नहीं मानना चाहिए, और बेहतरी के लिए, अपने पोस्ट के उन्नयन के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, और सफलताएं मिलती रहती हैं। लेकिन आप कोशिश जारी रखते हैं तो कभी ना कभी सफलता आपको मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलेंगी। आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था इस बार? मेरा इंटरव्यू सोन बोर्ड में था। अच्छा, सोन बोर्ड में था। उसमें सब नारायण यादव सर थे। सर्वनारायण यादव सर, ठीक है। कितना देर इंटरव्यू चला था? लगभग 15 मिनट इंटरव्यू चला था मेरा। तो इंटरव्यू अच्छा रहा था? ओवरऑल ठीक ही रहा। लास्ट में एक क्वेश्चन आर्मेनिया और अजरबैजान से पूछ दिए, अच्छा। जो कि डायरी में लिख करके लाए थे, तो उसमें थोड़ा मतलब मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाया। तो एक सर थे, वो बोले अरे सॉरी बोलो, जाओ, बहुत समय हो गया है तुम्हारा। अच्छा, तो मैं सॉरी बोल करके निकल गया। ओके। तो कहने इस बार तो काफी प्रेशर था इंटरव्यू में, 200 लगभग 200 बच्चों का एक दिन में इंटरव्यू हो रहा था, तो बहुत कम ही स्टूडेंट था जिनका 15 से 20 मिनट तक जा रहा था, बाकी को 8 से 10 मिनट ऑन एंड एवरेज चलता रहा था। तो आप 15 मिनट बोले तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू हो गया था। अभी ऑफ द कैमरा सर बता रहे थे कि इनका मेंस बहुत अच्छा गया था, खास करके ऑप्शनल भी ये बोले थे कि बहुत संतुष्ट थे। तो वो क्या था ये बताएं, हालांकि कि हम कॉपी आपके साथ शेयर करेंगे, और मेरे पास जैसे आएगा तो मैं आपको यूट्यूब पर भी उसको शेयर करूंगा। वो कैसा था आपको बताइए, ऑप्शनल जब था इस बार पहली बार तो बदलाव हुआ था, लेकिन मेरा ऑप्शनल में मैं थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश किया। अच्छा। जैसे उसमें भी डायग्राम सब यूज किया। ओके। हिंदी साहित्य में भी कई फिगर यूज किया हूँ। अच्छा। वो आपको मैं शेयर करूंगा तो आप देखेंगे निश्चित रूप से। मैंने शुरू में ही बताया, इस बार हिंदी ऑप्शनल से काफी अच्छे रिजल्ट है, और भी सब्जेक्ट्स हैं कुछ एक दो, लेकिन हिंदी ऑप्शनल में काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। और सर ने जब क्रिएटिविटी की है तो वो ये उनका ये रहा कि इनको टॉपर लिस्ट मिला है, बिलो 10 यानी कि रैंक 9 ये टॉपर है, और टॉपर में आना निश्चित रूप से छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप टॉपर बनते हैं। तो ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि एक चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 से 62वीं से लेकर के 67वीं तक बीपीएससी का एक दौर था। हाँ। जहां पर पीटी और मेंस इंटरव्यू लगभग एक पैरेलल चीज में चलती थी, थोड़ा बहुत बदलाव आता था, लोगों को एक प्रेडिक्टेबल था कि ये क्वेश्चन आएगा। और 67वीं उसका लास्ट था, पोस्ट भी अच्छा था। 68वीं से चीजें बदल गई, पहले 68वीं, फिर 69वीं पीटी, फिर मेंस, उसमें निगेटिव पीटी में, फिर मेंस में आपको मतलब कि जो ऐसे लाया गया है। तो जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए कितना मतलब कि अब तैयारी का लेवल कैसे होना चाहिए पीटी से लेकर के मेंस तक में, क्योंकि ये बदलाव हुआ है, उस बदलाव को कैसे लोग एडॉप्ट करें अपने आप में? पहले ये था कि जैसे किसी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो उससे हेल्प मिल जाता था ऑप्शनल में। लेकिन अब ऑप्शनल तो खत्म हो गया, बिल्कुल ऑप्शनल को ऑप्शनल बना दिया गया है कि आपको पास करना है ऑप्शनल। ठीक, तो ऑप्शनल के जगह पर जो ये ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो मतलब एक तरह से आपका थॉट जानना चाह रहा है ऐसे के माध्यम से, आपका जो कितना आप बेहतर सोच रहे हैं, क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए तो मुख्य रूप से न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाद बाकी एडिटोरियल सब देखते रहे, RSTV ये सब का डिस्कशन सब सुनते रहे, उससे ही हेल्प होगा। ग्रामीण परिवेश क्या है, आप भी तो हर जगह डिजिटल माध्यम से तैयारी की जा सकती है, जो भी जहाँ भी मीडियम है उसका इस्तेमाल आराम से। ओके। पीटी भी काफी अब मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस आए हैं पीटी में, पीटी भी पास करना एक तरह से टफ होते जा रहा है। तो पीटी वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी 69वीं तो खत्म हो गया, फिर से 70वीं आने वाला है और लेटर ऑन, तो उसमें क्या आप छात्रों को सलाह देंगे? आपको तो पता ही होगा 67th में मेरा हाईएस्ट स्कोर था। हाँ, अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इनका 67th में 128 मार्क पीटी में था। उस समय मैंने इनसे बोला था कि आप कुछ बताइए पीटी के लिए, तो इन्होंने बोला था नहीं, फाइनल सिलेक्शन होने दीजिए तब मैं बताऊँ। और देखिए आज फाइनल सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे पोस्ट, बहुत अच्छे रैंक के साथ। तो सर बताएंगे पीटी के लिए, बताइए सर। प्रीलिम्स के लिए तो मेरा मुख्य रूप से जो बेस रहा कि जो भी पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस
करने का कोशिश किए कि किस प्रकार से किसी भी समस्या का जो मतलब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ही क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा क्यों का क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश की। इससे थोड़ा मुझे समझने में हेल्प मिली कि हिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, मींस एनालिटिकल थॉट के साथ। हाँ ओके ओके, साइंटिफिक थॉट उसको बोल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं उसमें अंदर घुसना है, लेकिन बस थोड़ा सा ये पूछना है कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि कोई जनपद और राजा, तो ये कैसे व्यवस्था क्यों आई, क्यों जनपद की जरूरत क्यों पड़ी, फिर राजा का क्यों जरूरत पड़ा, फिर राजा था तो उसके लिए कैसा कर व्यवस्था होने लगी और कर व्यवस्था में यही क्यों हुआ, दान का भूमि कैसे ऐसे दिया जाता था। मैं बस हिस्ट्री का हाँ, बस जैसे ज्योग्राफी का हुआ तो उसी प्रकार से जो मतलब जगह जगह जैसे आप देख रहे हैं, कोई जो समझ में नहीं आ रहा है उसको बस गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, वहाँ पूरा का पूरा सारा बताने के लिए, नॉलेज देने के लिए बैठा हुआ। बस आपको तैयारी इस तरह से करना पड़ेगा। कुछ सोर्सेज आप बता सकते हैं जो खासकर पीटी बेस्ड हो। अच्छा, पहले तो आप सोर्सेज बता दीजिए पहली बात, और दूसरा बात अब के समय में पीटी मेंस का और इंटरव्यू तीनों का तैयारी इंटीग्रेटेड वे में या फिर सेपरेट वे में, उस पर भी आप बात कीजिएगा। पहले आप सोर्सेज बताइए फिर उस पर। मैं 67 में तो 128 रहा, हाँ, लेकिन 68 से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ तो 68 में मेरा खुद 99 रहा। ओके, 99 रहा। तो इसमें मैं तैयारी का जो पैटर्न अब चेंज हो रहा है, एक तो थोड़ा डीपली स्टडी करना है, बिल्कुल मतलब छिछला स्टडी से काम नहीं चलेगा। जैसे ऊपर में वन टैप पे एक बार वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, जब तक कि आपको थोड़ा डीप में गहरे पानी में उतरना है आपको। तो इसके लिए आप जो भी सब्जेक्ट हैं, खासकर तो एनसीईआरटी को एक बार बढ़िया से, खूब बढ़िया से, जितना बार आप पढ़ेंगे हर एक बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ें। उसके बाद मेरा तो ये रहा है कि जो घटना चक्र है, घटना चक्र को अच्छे से मैं किया हूँ। सर 7वीं तक तो वैसे भी घटना चक्र सफिशिएंट माना जाता था। सर 7वीं तक बहुत अच्छा था, लेकिन अब के समय में थोड़ा और एडिशनल लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी का है, उसके बाद आपका जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, उसके बाद वो हिस्ट्री का जो इसका आता है स्पेक्ट्रम, वो सब, तो ये सब एडिशनल। करंट के लिए तो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज़पेपर देखिए पीटी मेंस हर जगह पीटी मेंस ऐसे हर जगह आपको इंटरव्यू हर जगह जरूरी हो गया, हर जगह जरूरी है। न्यूज़पेपर ऐसा माध्यम है जिससे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ कोई बहुत सारा न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर में आपको मतलब वर्ल्ड का बहुत कुछ दिया रहता है लास्ट का 2 पेज में। हिंदुस्तान में बिहार का बहुत अच्छे से दिया रहता है, फिर उसका जो एडिटोरियल होता है वो बहुत अच्छे से रहता है। तो मतलब आपको न्यूज़पेपर से अपने जो पढ़ाई के रिलेटेड चीजें उसको खोजना है, उसको पढ़ना है। और न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे अनुसार, और मैं इसको फॉलो करता हूँ, एक बार आप न्यूज़पेपर में बहुत सारा अनवांटेड है जिससे कि मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो एक पेन लेकर के बैठे और सबसे पहले उसको गोला करते जाए। जो आपका टॉपिक है वो हाईलाइट किया हुआ रहता है, टॉपिक के अनुसार गोला किए और उसके बाद फिर पढ़ने बैठे न्यूज़पेपर को। नहीं तो फिर अनवांटेड जो यहाँ मर्डर हुआ, ये हुआ, वो सब अनवांटेड का जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो ये बातें हो गई, पीटी मेंस की बातें हो गई, और इंटीग्रेटेड मतलब कि एक साथ दोनों का तैयारी के लिए कर चलना है, सेपरेट नहीं कि पहले पीटी कर लेते। नहीं, अब तो इतना कम समय मिल रहा है जिसमें कि आप लोग यदि पीटी दे रहे हैं और इंटरव्यू ये मेंस का तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि मेंस आ गया। बिल्कुल। तो मेंस का तो कम से कम प्री से तो पहले आपका तैयारी हो जाना चाहिए, खास करके ऐसे का तो अच्छे से प्रैक्टिस होना ही चाहिए। अब ऐसे आपका एक की रोल प्ले करने वाला है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। और ऐसे का जिसका बेहतर तैयारी है, खासकर यूपीएससी बेस्ड, यूपीपीएससी बेस्ड, वो लोग निकाल के ले जाएंगे। यदि मतलब बाकी लोग उस लेवल में अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि अब जो ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें तो मैक्सिमम यूपीएससी का पैटर्न ही हो गया। 90% पीटी से लेकर के मेंस तक उसके पैटर्न को अडॉप्ट कर दिया। एक सीसेट बाकी है, पता नहीं वो भी कभी कर दे तो और बढ़ेंगी। बहरहाल जब तक नहीं है तब तक उसको आप जारी रखिए, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए हैं और जो पुराने भी हैं जिनका नहीं हुआ, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये सफलता इसमें होना और नहीं होना ये तो है ही, लेकिन आपके पास आप पढ़ रहे हैं तो आपसे कितना ज्ञान अर्जन हुआ और इससे आप कहाँ यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए तो एक बस आदर्शवादी बात हो गया। यदि कहा जाए तो आप लगातार कोशिश करते रहें, क्योंकि सफलता का एक
लेवल है, सीढ़ी है, यदि उससे आप ऊपर जाते हैं तो निश्चित कोई नहीं रोक सकता है। उस लेवल से ऊपर गए तो कोई भी सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। मेरा इतना प्रीलिम्स हुआ है और मेंस हुआ है कि मैं खुद भी गिनती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस लेवल को एक बार क्रॉस कर लिया, उसके बाद लगातार होते गया है। यही वन डे एग्जाम हो चाहे रिटेन एग्जाम, रिटेन तो मैं मुख्य रूप से बीपीएससी ही दिया हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन प्रीलिम्स में और वो मेंस वन डे एग्जाम का बहुत सारा दिया हूँ। और बहुत सारा मैं सिलेक्शन भी हुआ था, बहुत सारा ज्वाइन भी नहीं किया, ऐसा था। ओके, तो जो असफल हुए हैं उनको घबराना नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार तैयारी कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखें, लेकिन यही कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ये नहीं डिप्रेशन में जाकर के कि ये नहीं हुआ। एक असफल होने से आपका इतना बड़ा जिंदगी खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा असफलता कुछ ना कुछ आपको सीख दे करके जाती है कि आप कहाँ लैग किए हैं, और उसको आप सुधार कीजिए असफलता से सफलता की सीढ़ी पर ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। और मतलब कि इन चीज़ों को आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। सर ने भी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, ये ज्वाइन नहीं किए क्योंकि उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था। हाँ। हम जैसे लोगों ने ज्वाइन किया तो किन्हों का हुआ, किनका गड़बड़ाया भी। हाँ, मेरा खुद मेंस गड़बड़ा गया 67 का, क्योंकि उस समय उस समय ज्वाइनिंग का लेटर लेना, फिर ट्रेनिंग में जाना, उन चीज़ों को मैं बैलेंस नहीं कर पाया था। हालांकि इन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि आप रुक जाए, लेकिन इनका जॉब कुछ ऐसा था कि वो रुक सकते थे, मेरा जॉब कुछ ऐसा था कि मैं रुक नहीं सकता था। हाँ। तो चीजें होती हैं कभी कभी। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर आपका 67 का क्या हुआ, तो मेरा मेंस ही बहुत खराब गया था, इसके वजह से मैं नहीं हूँ रेस में। मैंने सर से पहले भी बात किया और था। वैसे भी मैं एक मिनट चाहूंगा कि यदि आप कोई भी लक्ष्य के प्रति एक बार फोकस हो जाते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं इवन ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं गया था। आप लोग का जो ओरिएंटेशन वहाँ ज्ञान भवन में हुआ था, वहाँ नहीं गया, तो मैं वहाँ भी नहीं गया था, क्योंकि उस समय में एग्जाम का बिल्कुल वही बात मैंने अभी बताया कि वो जो ज्वाइनिंग लेटर था, 14 को ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाना, पटना जाना, फिर 26 से तैयारी करना, आपको मतलब कॉल आ गया कि आपको विपाट जाना है। वो एक बहुत हेक्टिक सिचुएशन था, और वो ऐसा सिचुएशन था जहाँ पर थोड़ा सा मेरा डायमेंशन गड़बड़ाया। फिर जाकर के वहां से आकर के आपको मेंस देना, बाकायदा ये चीजें थी जो मुझे रियलाइज अब हो रही हैं। आज के डेट में मुझे हो रही हैं कि हाँ, ये चीजों को मैं नहीं करता, थोड़ा सा मैं फोकस हो जाता है एग्जाम की तरफ, इन चीजों को छोड़ देता तो शायद आज कुछ और बेहतर होता। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो हो गया उस पर पछतावा नहीं करना है और गिला शिकवा नहीं करना है किसी हालात का। आगे नहीं, वो तो है, यदि कुछ बीत हो गया वो तो घटित हो गया, वो लौट के आ नहीं सकता है। कहता है बीती ताही बिसार दे, आगे किसी के लिए। बहुत सारे दोस्त हैं, राहुल जी हैं, वो भी बहुत कंसर्न थे मेरे, फिर मेरे को फोन किए। तो ऐसी चीजें होती हैं, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। बाकी देखिए बहुत सारे दोस्तों का हुआ है, मैंने जैसे रैंक 1 का कहा अमनानंद जो मेरे साथ, जो हम लोग के साथ ग्रुप में मुझे भी एड किया हुआ था। मैं तो ट्रेनिंग में नहीं था, लेकिन हम लोग का शायद CRC 1 में ग्रुप में था। अच्छा हाँ। तो ये चीजें होती थी। ऋषभ जी हमको बोलते थे, जो रैंक 5 DSP बने हैं, वो बोलते थे तुम जिम का मेरे फोटो नहीं लेते हो, अब आएंगे वापस तो फिर दोबारा भी पार्ट मिलेंगे, आप सब लोग का फोटो लेंगे। जो रैंक 5 है अमनानंद जी का लेंगे, इनका हो गया। बहुत सारे लोग, रतन परवेज है, रश्मि जी हैं, रैंक 32 हैं, उनका भी हिंदी ऑप्शनल था, जिनको BS मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये यही चीज़ है। बाकी आप लोग भी अपने तैयारी को जारी रखें और मुकेश जी से के जर्नी से सीखिए कि किस तरह से एक स्टेप एक, वो जो कछुआ चाल बोलते हैं, यदि इनके लाइफ के बारे में कहा जाए तो बिल्कुल से, लेकिन फोकस्ड कछुआ चाल, लेकिन बिल्कुल फोकस्ड था। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे पहले भी, फिर कांस्टेबल, फिर SSC, फिर रेलवे, फिर BPSC, फिर BPS, तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा। अंत में कुछ शब्द आप बोलना चाहेंगे सभी दर्शकों को, सारे स्टूडेंट्स को? मैं एक मिनट, उससे पहले मैं इनसे पूछ नहीं पाया था कि मतलब मैं तो जानता हूँ, आप जरा अपना इंट्रो बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड का बिशनपुर गांव, और मैं तो अभी समस्तीपुर में बिथान प्रखंड में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी बहुत ही निम्न वर्गीय किसान हैं, क्योंकि पहले वो मतलब गुड़गांव में फैक्ट्री में काम भी करते थे। मेरी मम्मी गृहिणी है, और अभी वर्तमान में दोनों घर पर ही हैं, घर पर रहते हैं। और मेरा एक भाई है और एक बहन है, दोनों तैयारी ही कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। लास्ट में कुछ वर्ड्स सारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले मेरा एक ही मानना रहा है कि यदि आप कोई भी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक छोटा सा ही, हर आदमी का कुछ ना कुछ मोटिवेशन फैक्टर रहता है।
उस मोटिवेशन फैक्टर को ढूंढ करके उसको आप एक माइंड में हमेशा रिकॉल करते रहें। इससे आपका जो डाइवर्ट होता है वो डाइवर्ट नहीं होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। जैसे मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ही हमारा मेन मोटिवेशन फैक्टर रहा है। किसी का हो सकता है कि वर्दी का शौक हो, किसी का जो है सो कोई चेयर का शौक हो, किसी का कुछ, किसी को समाज को हेल्प करने का शौक हो, बहुत कुछ, कोई भी मोटिवेशन फैक्टर एक आप यदि ढूंढ करके उस मोटिवेशन फैक्टर को अपने माइंड में हमेशा ये रखते हैं तो कभी भी आप डाइवर्ट नहीं होंगे और लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। उसके साथ साथ हमेशा ज्ञान पाने के लिए हमेशा इच्छुक रहें। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मूर्ख बने रहे लेकिन ज्ञान हमेशा अर्जन करते रहें। आप मूर्ख रहेंगे तभी आप कहीं से ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। जब यदि आप कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट या बहुत कुछ दिखाएंगे तो ज्ञान देने वाला भी आपको नहीं दे पाएंगे पूरा, और आप ले भी नहीं सकते हैं उतना ज़्यादा। तो मूर्ख बने रहे और ज्ञान अर्जन करते रहे हमेशा। चलिए, तो इन्हीं नोट्स के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप लोग बने रहे हम लोग के साथ, और भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कोशिश होगा कि उनका इंटरव्यू आप तक लाया जाए और भी तैयारी के बारे में आपसे बात की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।